हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है वो एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर का ही टाइप है। पैनिक डिसऑर्डर में जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने पर या एंजाइटी लेवल बढ़ने पर पैनिक अटैक आते हैं। ज़्यादातर पैनिक अटैक बच्चों के एग्ज़ाम पीरियड में आते हैं, लेकिन अगर एक आध बार पैनिक अटैक आता है तो वो चलता है, उसको उतनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पैनिक अटैक कंटिन्यूसली आने लगे तब जाके उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अगर वो मेजर हो गया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पैनिक अटैक के कुछ साइन एंड सिम्टम है। तो फर्स्ट स्टेज जो रेसिंग हार्ट, मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, ठंड लगती है या हाथ पैर ऐसे थर थर काँपते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, वीकनेस आती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, चेस्ट में पेन होने लगता है। कभी कभार तो बिना कारण पेट में भी दर्द हो जाता है पैनिक अटैक में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रीज़न ही नहीं रहता। कोई रीज़न बिना रीज़न के ही पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, स्टमक में पेन होता है और हार्ट में पेन हो जाता है। पैनिक अटैक और कार्डियक अरेस्ट के जो साइन एंड सिम्टम है वो सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको पैनिक अटैक आया तो आपको कार्डियक अरेस्ट होगा या फिर कार्डियक अरेस्ट होगा तो आपको पैनिक अटैक है। सबसे पहले उसके कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसके कारण ये कंफर्म हो जाता है कि आपको पैनिक अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट आया है। अगर कार्डियक अरेस्ट के साइन एंड सिम्टम है तो उसकी मेडिसिन हमको लेनी पड़ती है। अगर किसी भी तरह के कार्डियक अटैक के साइन एंड सिम्टम नहीं है तो उसकी मेडिसिन हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट चालू कर देना पड़ता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पैनिक अटैक हो तो होने के चांसेस है, या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस हो, लाइक सीरियस इलनेस हो गया, ब्रेकअप हो गया, या किसी की एकदम पास के पर्सन की डेथ हो गई, उसके कारण होता है। कुछ ऐसे इवेंट अगर लाइफ में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या फिर स्मोकिंग या एक्सेसिव कॉफ़ी इनटेक करने के कारण भी पैनिक अटैक आ सकता है। कभी कभी बचपन में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको इंसान भुला नहीं सकता और बार बार सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, जैसे सेक्सुअल एब्यूज़ या चाइल्डहुड फिजिकल चाइल्डहुड कुछ चाइल्डहुड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, उसके कारण भी पैनिक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता करता है या स्ट्रेस लेवल इसका हाई रहता है उसके कारण भी होता है ये। ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन दी जाती है, पहले मेडिकेशन ही दी जाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट जिसके कारण डिप्रेशन कम किया जाता है, या फिर एंटी एंजाइटी जिसके कारण चिंता जो एंजाइटी होती है उसको कम किया जाता है। फिर साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं जिसमें काउंसलिंग होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, मेडिटेशन करवाया जाता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर दी जाती है। इसके कारण हम पैनिक अटैक को कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में कभी ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। थैंक यू वेरी मच।